रूफटॉप एक ऐसी ऐप है जहां पे इंडियन आर्ट फॉर्म्स की अलग अलग कोर्सेज बुक कर सकते हैं। ये कोर्सेज पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा रूफटॉप ऐप पे अलग अलग इंडियन आर्ट फॉर्म्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्ट वर्कशॉप्स भी बुक कर सकते हैं। पिछले 2 से 3 सालों में 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने रूफटॉप के माध्यम से आर्ट वर्कशॉप्स बुक की है और लगभग 3,000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट को सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड की है। शार्क्स इंडियन आर्ट को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए मेरी आपसे आस्क है 2 crores for 4% इक्विटी ऑफ रूफटॉप। एक यूजर जर्नी बता दो। सबसे शानदार बात यह है कि ऐप के द्वारा आप आर्ट को समझ सकते हैं। आर्ट कितने साल पुरानी है, कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे बनाए जाते हैं, मटेरियल्स क्या यूज करते हैं। और आप जब एक कोर्स लेते हैं तब आपको सिर्फ इतने ऑप्शंस मिलते हैं। स्पेसिफिकली सबसे यूनिक पार्ट है मल्टीलिंगुअल। आज कोई पर्टिकुलर एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एक लोकल लैंग्वेज में ही सिखा पाते हैं, वही कंटेंट आप इंग्लिश और हिंदी में सीख रहे हैं आज। तो क्लास आपके ऐप पे होती है? यस। वीडियो क्लास है? कैसी क्लास है? इट्स अ वीडियो क्लास। तो लाइव है कि प्री रिकॉर्डेड है? दोनों है। लाइव ऑन साइट भी होगा ना, एक्सपीरियंशियल? ऑन साइट भी है। और अगर मुझे इंडियन आर्ट बाय करनी है अगर, तो आप मार्केटप्लेस नहीं हो? आज नहीं है, बट हम उसके एकदम कगार पे हैं। आप करोगे? एब्सोल्युटली। तो ये लाइव वर्कशॉप के 450 रुपए। 1000 रुपए में सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे अनलिमिटेड एक वीकली वर्कशॉप है, 2000 में मंथली, और कोर्सेज है जिसकी प्राइस है 27,000। वो सर्टिफाइड कोर्सेज है बाय मास्टर आर्टिस्ट और वो 10 से 15 घंटा एवरेज है। ऑन साइट वालों की कॉस्ट कितनी है? 4 से 5,000 एवरेज आती है। कोई 2,500 की भी है, कोई 8,000 की भी है। अभी ऑन साइट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। अभी तक हमने 1160 ऐसे आर्टिस्ट 122 टाउन्स ऑफ इंडिया में जिनके साथ होस्ट कराया है ये सारे। 1160 अगर टीचर्स है तो स्टूडेंट्स कितने ऑन बोर्ड किए आपने? लगभग हमारे 4,500 एक्टिव मंथली यूजर्स है और 7,500 8,000 ऐप पे रजिस्टर्ड यूजर्स है। यार बिजनेस तो आपका चल ही नहीं रहा है ना। पिछले महीने रेवेन्यू कितना किया? अराउंड 11 lakhs। लास्ट मंथ 11 lakhs, मतलब 7 lakhs और 7.5 8 lakhs। और उसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितना था? 0। लास्ट 3 महीने से हमने 1 रुपया मार्केटिंग में नहीं खर्चा है। अभी आपने कैक बोला, तो बिना मार्केटिंग के कैक कैसे आ सकती है? बिकॉज पहले जब हमने वर्जन 2 लॉन्च किया मार्च और अप्रैल, तब हमने सोचा कि हमने पिछले 6 महीने में पिछले 6 महीने साल में कितना रेवेन्यू करेंगे? 2.25 to 2.6 करोड़ का हमारा टारगेट। भाई आपका बर्न क्या महीने का भी? 14 से 15 बिकॉज रेवेन्यू आ रहा है। आप करते क्या हो? आपकी कोई आमदनी है? क्योंकि लग रहा नहीं है मुझे कि आपको बिजनेस की आइडिया है, आपको नंबर्स नहीं पता है। इससे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है। इसमें पैसा बहुत है, इसीलिए यही करता हूं। नहीं, अभी नहीं बन रहा है ना मेरे भाई। जी तुमने पैसा रेज किया अभी तक? नहीं, कोई रेज नहीं किया। 100% equity is used. My mom has, my family has. How much? My mom has 65. She had given loan. Loan कितना लिया तुमने? 3.25 so far. You come from a very well-to-do family, जिसके पास means है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं, like अगर रन रेट की बताऊं तो मेरे पास 7-8 मंथ से ज्यादा रनवे नहीं है। कार्तिक, पता है लाइफ ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी बना देते हैं लोग। आपका अगर हम जैसे समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप सिंपल वर्ड में बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता। आप हर चीज को ना, जैसे वो बोलते हैं ना, कान ऐसे पकड़ने की बजाय वो ऐसे पकड़ रहे, राइट? सिंपल क्लियर कंसाइज आंसर्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आउट हूँ। आप ऐसे आए हो यहाँ पर, अगेन सीधी बात, कि जैसे कि किसने आपको उठाया हो बेड से और कहा भाई शार्क टैंक जाएगा, और आपने कहा जाऊंगा, और आप आके पहुंच गए। सीरियसली, ये आर्ट ट्रेनिंग जो है, लर्निंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया। ये है ही नहीं। आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री क्रिएट करने में कितना पैसा लगता है आप जानते हो? एब्सोल्युटली। आपको पता है पिछले 5 साल में कितनी हॉबी आर्ट क्लासेस ऑनलाइन फेल हो चुकी है, कितने पैसे लग चुके हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है भाई। आई एम सॉरी बट यू हैव नो आइडिया बडी, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। अच्छा सुन, एक ना yes no टाइप क्वेश्चन है। If I have to buy any of these art forms online right now, can I? Yes, you can buy. ऑनलाइन मिल जाएगी पेंटिंग आपको मिलेगी ऑनलाइन? हाँ, सब कुछ नहीं मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, मोस्टली सब कुछ मिल जाएगा। यस, बट वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो टॉप आर्टिस्ट के है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो तो क्वेश्चन तुम्हारे पास भी रहेगा।
I was Yeah. गलत रास्ते जा रहा था. Yeah. I am out here. सबसे अच्छी बात सुनी कि आप भारतीय संस्कृति और कला की दिशा में काम कर रहे हो. Other than that, मुझे नहीं लगा you had anything to offer. Thank you, Sharks. Thank you, Karthik. Good luck, Thank Karthik. you. AT Wash एक न्यू जनरेशन की वॉशिंग मशीन है. नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स होती हैं फ्रंट लोड, वो अराउंड 15 से 20 लीटर पानी लेती है एक साइकिल के लिए. वही AT Wash वही काम 80 सेकंड्स में करती है. वही नॉर्मल वॉशिंग मशीन कम से कम 60 से 70 मिनट चलती है एक साइकिल. AT Wash चलती है 80 सेकंड्स के लिए और वही दाग, स्मेल, बैक्टीरिया सब कुछ कपड़े से निकाल देती है और आपको साफ कपड़ा मिलता है. ये मशीन वहाँ पे बहुत सूटेबल है जहाँ पे कपड़ों का वॉल्यूम बहुत हाई रहता है. जैसे कि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे हज़ारों पेशेंट्स डेली आते हैं और अगर हम हर पेशेंट के लिए वो बेडशीट और पिलो कवर चेंज करने लग जाएं तो उसमें कितना पानी, रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन मैन पावर और टाइम कंज्यूम होगा. लास्ट 2.5 महीने में हमने 40 मशीनें बेची हैं और हमारा विजन है कि हम AT Wash के थ्रू लॉन्ड्री को इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं. शार्क्स, आज हमारा आस्क है 1 करोड़ के लिए 2.5% इक्विटी का. इन्होंने तो पूरा कॉफी डाल दिया. हो जाएगा AT Wash से साहब. कोशिश करते हैं. आप घबराए लग रहे हैं मुझे अभी ऐसे. अब मैं इस बटन को नीचे करके वाटर टैंक में वाटर फिल कर लूंगा. आप तो कह रहे हैं वाटरलेस है. नहीं, इतना है ना पानी, हाफ ग्लास. ISP जनरेट होने के लिए वाटर टैंक में वाटर फिल हो रहा है. What is ISP? ISP टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी की एक बूंद को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि वो कपड़ों से दाग को निकाल लेती है, बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देती है और स्मेल भी खत्म कर देती है. क्या बात है. अब ये मैं बटन ऊपर करके AT Wash को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वाला बटन नीचे करके फर्स्ट वॉशिंग साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ. ISP जनरेशन के लिए ये मशीन कुछ प्री प्रोसेसिंग टाइम लेती है जिसका प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है. कितना टाइम लेती है? 120 सेकंड्स के आसपास. मार्केटिंग में 80 सेकंड बोलते हो लेकिन असल में तो 2.5 मिनट लगता है. वो तो उन्होंने बोला 2 मिनट में, तो वैसे भी कुछ नहीं होता है. 2 मिनट में ना मैगी बनती है ना कपड़े धुलते हैं. ये साबित कर दिया आपने. अभी पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड है 80 सेकंड्स के लिए. तो शार्क्स, ये हमारा 80 सेकंड का साइकिल कंप्लीट हो गया है. फटाफट सफेद टॉवल निकाल दो आप. वो इतना गरम गरम. बट ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो साफ ही नहीं हुआ. ये तो साफ ही नहीं हुआ है ना. गीला है. नहीं ऐसे, बट फ्रेश स्मेल नहीं आ रही है. क्योंकि कॉफी हार्ड स्टेन था, जितने साइकिल्स हम चलाते रहेंगे उतना साफ होता जाएगा. जब हमने इसको हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये जब स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले जब हमने इस पे काम तो 5 साल R&D करने के बाद 2.5 महीने पहले पहला सेल हुआ है, राइट? हमने 2021 में पहला पैसा कमाया था पायलट वाला, उनको डेमो देकर सेल करके. पर मैं उसको कंप्लीट सेल नहीं मानता हूँ. जो मेरा फर्स्ट कमर्शियल सेल हुआ वो 2.5 महीने पहले हुआ और उन लोगों ने लिया जहाँ पर मैंने पायलट किया था. कितने का दिया आपने एक पीस उनको? ये हमारा 26,999 का था. उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट 25,000 के आसपास एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है एक को बनाने का? 19,500 रुपए. अच्छा, अब ये बताओ आपने सेल कितनी करी है? अभी तक हमने 40 मशीन्स का सेल किया है. किसने खरीदी? ये जो मेजर हमारा गया है सैलून्स में गया है, ये हमारा हॉस्पिटल्स में गया है, ये हमारा होटल्स में गया है. हर महीने का सेल कितना बैठ रहा है अभी? 25,000 में बेच रहे हो? ये 3 kg वर्जन है जो आप देख रहे हैं. जो 7 kg है वो 55,000 रुपीज. एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपका मशीन का? 40. एक मशीन में कितनी शीट जाएगी? इसमें दो शीट जाते हैं. 1000 शीट को अगर धोनी है 2-2 करके 2000 मिनट हो गए जी. तो कितना हो गया टोटल घंटों में? ये हो गया लगभग 30 घंटे हो गए तो 1.5 दिन हो गया. हाँ. भाई साहब 1.5 दिन में ना कि माल लेके जाएगा, पूरा देके जाएगा वापस. आप समझ रहे हो मेरी बात? 70 मिनट में जो स्टीम में जो रखते हैं उससे जो बैक्टीरिया जाता है वर्सेस 80 सेकेंड हो ही नहीं सकता सेम. आज मुझे लगता है कि आपकी पिच जो है ना वो थोड़ी सी हेवायर हो गई. आपने आके जो एक अर्ली स्टेज कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे दिखा दिया कि अभी रेडी है. तो ये आपने गलती करी. तो आज मैं इससे बाहर हूं. एज ऑफ नाउ बहुत सारा अभी अनइन्वेस्टेबल रेड फ्लैग सब जगह हो रहा है. सो आई एम आउट.
जीरो डेमो है, जीरो इनोवेशन, जीरो टेक्नोलॉजी, जीरो इन्वेंशन। पानी उबालने की मशीन है ये, और जिस होटल में बेचे उसका नाम बताते हैं, वहाँ मैं कभी नहीं जाऊँगा। जिस हॉस्पिटल में बेचे वहाँ से वापस ले लेके ये बहुत गंदी मशीन है। आई एम, आप भी कुछ और कर लो, ये मशीन मत बनाओ। अपना रिसर्च कंटिन्यू रखो। अगर वो जो आपने क्लेम किया जिस दिन वो मैच हो जाता है तो इट्स अ रेवोल्यूशन। अरे नहीं है यार, पानी उबालने की मशीन खाली आप अपनी पिच को ठीक करो यार। मैं आपकी जगह आके भी पिच करता, इनसे इन्वेस्टमेंट ले जाता। टेक में मत पड़ो, रेजिडेंशियल मार्केट, लोकलाइज्ड इंडियन मशीन, गांव-गांव में बिकनी चाहिए। चलो बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, डूइंग गुड, थैंक यू। अरेटो दुनिया का पहला ब्रांड है जो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा शू बनाता है जो बच्चों के पैरों के साथ 3 साइजेस तक ऑर्गेनिकली ग्रो करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करते हैं 3 एलिमेंट्स। हमारी सुपर ग्रूव्स टेक्नोलॉजी जो नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे एक बड फ्लावर में ब्लूम करता है, वैसे ही अरेटो के सुपर ग्रूव्स बच्चों के पैर के साथ धीरे धीरे ब्लूम करते हैं। दूसरा, इसका इन्फिनेट फैब्रिक जो एक 3D निटेड फैब्रिक है जो काफी स्ट्रेचेबल और ड्यूरेबल है। और तीसरा, इसका स्क्विशी फोम जो बच्चों की पैर के शेप ले लेता है और उन्हें सपोर्ट करता है कुशन के साथ। और लास्टली, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इन्हीं सब चीजों के और डिजाइन फीचर्स के कारण अरेटो बनता है एक हाईली एर्गोनॉमिक शू जो बच्चों के 3 साइजेस की ग्रोथ में परफेक्टली फिट होता है। पिछले 11 महीनों में हमने 20,000 से भी ज्यादा जूते बेचे हैं। ये जूते हमने अपनी वेबसाइट से बेचे और अभी रिसेंटली हम मार्केट प्लेसेस पर भी आए। बट यही नहीं, 4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमने अपना पहला EBO खोला पुणे में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 80 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी। बट ये आस्क एक छोटी आस्क नहीं है, ये आस्क है इनोवेशन की, ये आस्क है इंडिया को आगे ले जाने की और फुटवेयर में डिसरप्शन लाने की। क्या आप हमारी क्रांति को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं? भाई शूज तो कंफर्टेबल है तेरे, कुछ तो अलग है। And the sole is nice. मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमने वो 50 मिनट फोन पे बात करी थी उसने मेरे 11 महीने बदल दिया। मैं आपके पास आता हूँ। चलो, थैंक यू भाई। तो सेल्समैन तो सॉलिड है सत्यजीत। It's a nice name and nice logo. Thank you so much. And the designs are lovely. Thank you so much. ये बट साइज शायद एक आध साइज ही फ्लेक्सिबल होगा, राइट? के मैम यू कैन सी इट, वहां तक जा सकता है। ये It हो seems रहा है। that you're pushing the envelope वहां पे। सेम शूज 3 साइजेस में, आप कोई भी शू निकाल के किसी भी इसमें डाल सकते बट हैं। वो कंफर्टेबल फील होगा। 20,000 बच्चों को बेचा है और 8% रिपीट है। प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी 11 महीने की। ये शूज सेम है, सेम साइज है। तो साइज तो होगा ही नहीं फिर। आपका मतलब है कि नहीं, हम सर 15 SKUs ऑफ साइजिंग को 5 SKU में ले आते हैं। जब when you go from first to third, एकदम ऑनेस्टली बताना। जी बिल्कुल। मेरे को सेल्समैन गिरी मत करना। जी बिल्कुल। यहाँ पे समझदारी से ही काम हो। 1 से 3 जब जाते हैं, हाँ जी, कंफर्ट क्या रिड्यूस होता है थोड़ा बहुत? नहीं सर, तो ये आपका दावा है, ये कंफर्ट कम नहीं। मुझे स्टोर का प्रॉफिट बताओ कितना है आपका? 1,50,000 था। तो एक बार मैं मोटा मोटी समझता हूँ, 12 लाख में आपका करीबन 50% तो कॉस्ट आ गया, 6 लाख कॉस्ट चला गया स्टोर के गुड्स का। जी। 6 लाख में से 3 लाख के आपके खर्चे निकल गए जो आपने मुझे बताया। जी। तो 3 लाख रुपए और बच गए। जी। तो 12 लाख में आप कह रहे हो 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी 1.5 लाख कहाँ जा रहा है? इसीलिए मैंने बलून के बारे में बोला था। हाँ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 1000 से 2000 बलून्स उड़ाते हैं, ठीक है? तो हम वो स्पेंड करते हैं। 1.5 लाख रुपए मार्केटिंग में जा रहा है। तो वो मोटा मोटी वो फिक्स कॉस्ट नहीं है। योर स्टोर इज ऑपरेटिंग रफली एट अबाउट 10% एबिटा। करेक्ट। और हर महीने सेल बढ़ रही है। हाँ जी। पहले महीने क्या सेल थी? 8 लाख रुपए की सेल, और अभी 12 लाख पे पहुंच गई। जी। आपका 7 करोड़ का सेल्स है तो 80 करोड़ क्यों मांगा आपने वैल्यूएशन? मैंने इसमें सिर्फ B2C सेल्स की बात करी है। हमने लास्ट ईयर B2B में स्कूल शूज में भी काफी काम किया था। एक ऑर्डर लिया था, वो स्कूल दोबारा रिपीट कर रहा है वो ऑर्डर, और ऑलरेडी हमारे पास POs हैं करीबन 10,000 पेयर्स के। तो आप कितने सेल्स पे एग्जिट करेंगे ये साल? 10 करोड़ के ऊपर। तो 10 करोड़ भी अगर हुआ तो 8 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? अभी तक कितना हुआ? ये साल में ईयर टू डेट हम 3 करोड़ कर चुके हैं। ये 4 महीने बाकी, आपको पता है? जी। एक 7 करोड़ हो जाएगा। और 7 करोड़ और कर लोगे? जी। इम्पॉसिबल।
बट एनीवे मैं ARR की बात कर रहा था मैं, सॉरी देखिए ये क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। आई एम सो सॉरी, ARR की बात कर रहा था। शूज जो है इसका डिसीजन मेकिंग हैज गॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स। ओके। बच्चों को इतना कंफर्ट या लॉन्जेविटी के 3 साल चले, 3 साइजेस चले में इंटरेस्ट नहीं है जी। उन्हें या तो वो सुपरमैन चाहिए या लाइट्स चाहिए या फिर स्पोर्ट शूज चाहिए। तो आई थिंक इसका एबिलिटी टू स्केल में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम अ कंज्यूमर माइंडसेट पर्सपेक्टिव एंड फॉर दैट रीजन आई अबाउट। थैंक यू। जो आप प्राइसिंग पे बैठे हैं आज 2,500 रुपए, मतलब मैं तो 700-800 में खरीद लेती हूँ एंड क्योंकि अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं, तो अगर मेरे में 3 जूते आ जाएंगे इतने में, तो ये जो यूटिलिटी वाला एंगल है कि ग्रोइंग फुट के लिए वो इतना इट मे नॉट मेक सेंस। तो फाइनली दिस बिजनेस जो है वो बॉयल डाउन कर जाएगा डिजाइन्स एंड कितने गुड लुकिंग फैशनेबल जूते आप बना पाएंगे। पर आपकी मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई है, 600-700 रुपए में आप बैठे, लॉन्ग टर्म में चैलेंज होगा, पर शायद आपका EBO स्ट्रेटेजी वर्क करे। पर आज मैं इसमें बैठ नहीं ले पाऊंगी, तो फॉर दैट रीजन जो वो सत्यजीत था ना जिसने टॉयलेट सीट बनाई, वो आज वो सत्यजीत नहीं है जो सामने। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको जाना है वापस वही सत्यजीत के पास। आज द वर्ड ऑफ द ईयर इज ऑथेंटिक जी, और वही आप लूज कर गया। आई एम आउट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।